जोहार। मैं दिव्या स्वराज आप सभी का स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। स्वास्थ्य चर्चा के आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे त्वचा रोग और आयुर्वेद के बारे में। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वेंकटेश पांडे। डॉक्टर पांडे, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा जोहार। जी, तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि त्वचा रोग है क्या। त्वचा रोग का मतलब है कि आपका स्किन में, चर्म में किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, इचिंग हो और बहुत दिनों से वहाँ पे घाव की तरह बनने लगे, वहाँ का स्किन का कलर चेंज होने लगे, तो यह त्वचा रोग के अंतर्गत आता है। और जी। त्वचा रोग एक दिन की समस्या नहीं है, यह लंबे समय तक आप इसको इग्नोर करते हैं तो ये समस्या बनते जाती है और बढ़ते जाती है। और बच्चे से लेकर बूढ़े, जवान, औरत, ये सभी इन समस्याओं से जूझे रहते हैं और इसको बहुत हल्का में लेकर और लंबे समय तक इस बीमारी को पालने के कारण यह बीमारी अपने जी। बहुत चरम अवस्था में बहुत गंभीर हो जाती है, जो फिर आयुर्वेद के हिसाब से वो कृत साध्य हो जाती है। जी। जी। तो भारत में लोगों को आम तौर पे होने वाले त्वचा से जुड़े हुए बीमारियां क्या हैं? जैसे अभी गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में आपको घुमौरी की समस्या होगी। जी। छोटे बच्चे जो है उनके पूरे शरीर में लाल लाल दाना, चकत्ता टाइप का हो जाते हैं। फिर महिलाओं को भी इस तरह की समस्याएं होती है। तो ये मौसम के हिसाब से भी होता है और ऋतु के हिसाब से भी होता है। जी। जाड़े में भी समस्या होती है, वो अलग तरह की होती है। बरसात में भी होती है, गर्मी में भी होता है। तो चर्म रोग की समस्या जो है आपके सालों भर बनी रहती है यदि आप इस पर ध्यान ना दें तो। जी। इसलिए इसमें सबसे अधिक हमको अपने खान पान, अपने जीवन शैली के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। और इसकी समस्या आपको कभी भी हो, किसी को भी हो, तुरंत चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। जी, बिल्कुल। जी। तो आयुर्वेद त्वचा से जुड़ी विभिन्न बीमारियों को कैसे पहचानता है? कुछ ऐसे सिम्टम्स? जी। जैसे छोटे बच्चे को जो माताएं हैं उनको हगिस बनाते तो उनको भी छोटे से ही समस्या, स्किन की समस्या जी। शुरू होगी। बर्निंग सेंसेशन हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा वहाँ पर। जी। तो बहुत बहुत जब ज़रूरी हो तभी हगिस की वो पहना है, जिससे उनको समस्या, स्किन की समस्या ज़्यादा गंभीर ना हो। जी। और क्योंकि उससे यूटीआई की समस्या भी हो जाती है, यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो जाती है, जिसके कारण बच्चे वह काफ़ी तकलीफ में आ जाते हैं। फिर जैसे बड़े बच्चे होते हैं 12-14 साल के, जिनको एक्ने वुल्गारिस, यौवन जी। पीढ़ी का पिंपल्स जो बोलते हैं, तो वो भी समस्या काफ़ी कठिन हो जाते हैं बच्चों के लिए, काफ़ी पेनफुल भी हो जाता है। पूरे चेहरे में गांठ की जी, तरह बन बिल्कुल। जाते हैं, पस निकलते हैं। तो वो उसमें बच्चे जो हैं, लड़के हो या लड़की, दोनों इससे प्रभावित होते हैं। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में उनको पानी पीना चाहिए, सलाद लेना चाहिए, जी। नींबू पानी लेना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में सेबेसियस ग्लैंड जो है एक्टिव हो जाते हैं, तो जिसके कारण शरीर में ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उसके लिए पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जी, फिर बिल्कुल। महिलाओं में भी जो संकोचवश, लज्जावश अपने बीमारी को डॉक्टर को नहीं बता पाते या घर वाले को नहीं बता पाते, तो उनको भी इस तरह की समस्याओं को कहीं भी हो, किसी तरह का हो, तो उनको ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जी, और बिल्कुल। ओल्ड एज के लोग को तो काफ़ी इस समस्या से जूझना पड़ता है, क्योंकि इस चीज़ में इम्यूनिटी घट जाती है। तो स्किन में इचिंग, अपना कपड़ा जब निकालते हैं तो पूरे शरीर में खुजली, ये समस्या जाड़े में ज़्यादा हो जाती है। जी। पूरा शरीर रैशेस हो जाता है, वाइट वाइट हो जाता है। तो कोशिश करना चाहिए बॉडी को बहुत ड्राई नहीं रखें, और जैसे नारियल तेल, जैतून तेल, इस तरह के जी। शरीर से सप्ताह में मालिश भी करें और अपना खान पान को बहुत अच्छे ढंग से रखें। जी, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि जो डैंड्रफ की जो समस्या है वो भी त्वचा रोग का ही एक हिस्सा है, तो आप उसके बारे में कुछ हमें बताएं। बिल्कुल। रूसी जिसको हम बोलते हैं जी। आयुर्वेद में, तो रूसी की समस्या बहुत ही कॉमन है, छोटे बच्चे से ही शुरू हो जाती है। माँ जो ऑयल लगाती हैं उसमें जो जमा रहते हैं, जी। सरसों तेल हो चाहे किसी भी तरह के, तो जमा होते होते पपड़ी टाइप का बन जाते हैं। तो वो साफ़ नहीं रखने से वो स्किन की समस्या वो पूरे शरीर में भी फैल जाता है। जी। तो बच्चे हो या हर उम्र के लोग अपने बाल की सफाई रखें, सप्ताह में 2 या 3 बार शैम्पू करें। जैसे घरेलू नुस्खा कुछ हम बता देते हैं, जैसे दही है, उसमें बेसन मिलाकर जी। और उसको लेप लगा के आधे घंटे तक रखें, तो रूसी की समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। नारियल तेल में नींबू का रस मिला के बाल में लगा कर छोड़ दें और आधे घंटे के बाद शैम्पू कर लें, उससे काफ़ी हद तक समस्या ठीक हो जाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम बीमारी को शुरू में ही समझ लें और उसके प्रति सजग रहें, और उसमें जो एप्लीकेशन हम कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, अपने घरेलू उपचार से,
तो बीमारी आगे बढ़ेगी ही नहीं। और यदि हम इग्नोर करते हैं तो छोटी बीमारियां ही धीरे धीरे असाध्य हो जाती है। जी बिल्कुल। जी तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में दोष क्या है और वो किस तरीके से हमारे त्वचा पे प्रभाव करता है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आयुर्वेद में किस मतलब कारण से ये होता है। तो आयुर्वेद इसको त्रिदोष मानता है। त्रिदोष जी मतलब वात पित्त कफ, तीनों दोष यदि आपके प्रकोपित हो जाते हैं तो चर्म रोग की समस्या होगी, और चर्म रोग के साथ अन्य बीमारी की भी समस्या होगी। जी वात से संबंधित भी समस्या जो बीमारियां होती है वो भी उसमें शामिल होंगी, पित्त से संबंधित जो पाचन विकार है वो भी होगी, कफत संबंधित जो बीमारी होगी वो होगा। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दोष को साम्यावस्था में रखें। और इसका मुख्य जो कारण है आपका पाचन अग्नि मंद होना, जी आपकी भूख की कमी हो, आप खाना सही से पचा नहीं पा रहे हो, आपकी अग्नि जो है पाचन अग्नि कमज़ोर है, और आप फास्ट फूड का सेवन करते हैं, तेल का चीज़ ज़्यादा खाते हैं, कंस्टिपेशन की समस्या यदि आपको बराबर रहती है, तो कोशिश करना चाहिए कि हम पेट को साफ रखें, जी बिल्कुल। बॉडी को हाइड्रेट रखें, स्प्राउट लें, फाइबर्स का यूज़ करें, और अपने दोस्त को साम्यावस्था में लाएं, योग से लाएं, प्राणायाम से लाएं, अपने विरेचन के माध्यम से लाएं। और फिर एक चिकित्सा है जिसमें पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं, जी इसका भी हम लोग सहारा ले सकते हैं। जी बिल्कुल। जी तो डॉक्टर पांडे, अभी हमने बात किया एक्ने के बारे में या त्वचा से जुड़ी और भी बीमारियों के बारे में, जैसे कि जो रुस्सी की समस्या है या फिर बच्चों में भी रैशेस की समस्या जी आज आ जाती है, खुजली की भी समस्या काफ़ी लोगों को होती है। तो आयुर्वेद में इन सभी का इलाज क्या है। आयुर्वेद में इलाज जैसे है, सबसे पहले है कि इलाज का जो चिकित्सा जो प्रक्रम है, पहले हम निदान को समझें। निदान मतलब उस किस कारण से होता है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि निदान के परिवर्जन ही चिकित्सा है। यदि हम उसके कारण से बचें, यदि आप लगातार मीठा खाते हैं जी तो पेट में कीड़ा होगा, तो कीड़ा होगा तो ईचिंग की समस्या बढ़ेगी, पूरे शरीर में ईचिंग की समस्या होगी। तो मीठा का सेवन कम करें। तले भुने हुए चीज़ का समस्या को बढ़ाती है, तो इसलिए हम जी तले भुने बिल्कुल। हुए चीज़ों को कम खाएं, उससे पाचन अग्नि भी मंद होती है। तो आयुर्वेद जो है इसका चिकित्सा प्रक्रम जो है, पहले तो आप निदान के परिवर्जन को बताया, जो कारण है उसको दूर करें। जैसे बहुत बार क्या होता है कि कुछ बीमारियां जो है जगह स्थान पर भी, जोग्राफिकल जो बोलते हैं, उस कारण से बीमारी हो। जैसे जी आसपास में जिसके एरिया में तालाब हो और थोड़ा सा वहाँ पे गंदगी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे स्किन की समस्या ज़्यादा हो, जैसे कुष्ठ हो, जी सफ़ेद दाग की समस्या हो, इस तरह का सेवन से भी बहुत ज़्यादा होता है। जी और फिर हम जैसे कि इसका चिकित्सा हुआ, तो हम उसको कारण जो जिस कारण से बीमारी होती है उस कारण से बचे, वो भी एक चिकित्सा मानी जाती है। अब पंचकर्म की चिकित्सा का हम इसमें सहारा लेते हैं, तो दोषों को हम दूर करने के लिए वमन कराते हैं। वमन अर्थात उल्टी कराते हैं, हम जी मदन फल देकर, इस तरह के जो वामक द्रव्य हैं, इन सब चीज़ों को हम यूज़ करा के वमन कराते हैं, उल्टी कराते हैं, तो उससे उनके पित्त की विकृति दूर होती है। जी और जो अंदर में जो भी म्यूकस पीला पीला जो गंदगी रहता है वो सब वमन के थ्रू निकलता है। विरेचन विक्र कराते हैं। विरेचन जी से क्या होता है, जैसे संग प्रक्षालन, हम पेट को साफ कर देते हैं। पेट को जैसे ही साफ कर देते हैं, वहाँ की गंदगी साफ हो जाती है, तो पाचन अग्नि वहाँ की तीव्र हो जाती है, तो दोषों का शमन शुरू होने लगता है। और उसके बाद यदि हम चिकित्सा करते हैं, दवा का यूज़ करते हैं, जी तो काफ़ी हद तक रोगी को लाभ होगा। फिर इसमें क्या है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएंगे, हम अपने योग का सहारा लेंगे, प्राणायाम का सहारा लेंगे, जी बिल्कुल। अपने शरीर को जो सातम्य हो, जो शरीर के लिए अनुकूल हो, उस तरह के आहार का हम उपयोग करेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये सब चिकित्सा का पार्ट है। जी बिल्कुल। जी तो डॉक्टर पांडे, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में अगर आप हमें बता सके, जो कि अगर त्वचा से जुड़ी कोई भी बीमारियां है तो उसे ठीक करने में काफ़ी मदद हो। जी, जैसे नॉर्मली हम बताते हैं कि ऐसा नहीं कि अब बीमारी आ जाए तभी आप उस चीज़ का सेवन जी करें। जैसे बिल्कुल। नीम का पत्र है, तो चैत में नीम का सेवन बताया गया है, तो नीम का पत्र जो है 5 कोमल पत्र आप 15 दिन खाली पेट चबा लें, तो उससे जी रक्त का शोधन हो जाता है। मंजिष्ठा है, चूर्ण है, उसको ले ले आप 15 दिन, एक चुटकी आप पानी के साथ ले लें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे हो, छोटे बच्चे हों, बड़े भी हों, उनको 6 महीना में, 3 महीने में कम से कम डिवार्मिंग ज़रूर करना चाहिए। मैंने जी पेट में जो कीड़ा होते हैं उसको दूर करने के लिए आपको ज़रूर आपको यूज़ करना चाहिए। जी बिल्कुल। दवा जो है, जैसे करंज का बीज है, इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ करते हैं।
और विडंग का यूज़ करते हैं, विडंग का चूर्ण को यूज़ करते हैं। तो पेट का में जो कीड़ा है वो ख़त्म हो जाने से भी स्किन की समस्या काफ़ी हद तक ख़त्म होती है। फिर हरिद्रा है, स्किन के लिए हरिद्रा बहुत अच्छी चीज़ है। हरिद्रा हल्दी को बोलते हैं। जी। हल्दी एंटी एलर्जिक है और लीवर के जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी ठीक करता है, क्योंकि स्किन की कोई भी समस्या होगी उसमें लीवर का सीधा संबंध होता है। लीवर की समस्याएं उसमें ज़्यादा जुड़ी रहती है। SGPT, SGOT, ये जो लीवर के जो घटक हैं जो हम टेस्ट कराते हैं जो दिखता है वो सब भी बढ़े रहते हैं। तो लीवर फंक्शन को ठीक करने के लिए हम लीवर को ठीक करने के लिए पुनर्नवा का यूज़ कर सकते हैं। और हम जो आयुर्वेद की जो मेडिसिन है, जी। आप मंडूर को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे रक्त को शोधन करते हैं। मंजिष्ठा है, आपको करंज है, हरिद्रा है, जी। इस तरह की चीज़ों को हम यूज करेंगे तो हमारा रक्त भी साफ होगा। फिर हम त्रिफला का चूर्ण से विरेचन लें, पेट को साफ रखें तो एक तो पेट भी साफ होगा और तीनों दोषों का दूर भी होगा। तो चर्म रोग की समस्या काफ़ी तेज़ी से आपकी ठीक हो जाती है। जी बिल्कुल। जी। तो हमने अभी नीम के पत्ते के बारे में बात की और वो एक ऐसा चीज़ है जो कि बैक्टीरिया से हमें काफ़ी ज़्यादा बचाता है। जी। तो क्या डेली स्नान के लिए जो पानी हम यूज़ करते हैं उसमें क्या नीम का पत्ता डाल के अगर हम स्नान करें तो वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है काफ़ी हमारे लिए? फायदेमंद होगा। शरीर में बहुत लोगों के बॉडी से स्मेल भी आते हैं। जी बिल्कुल। गर्मी के दिनों में ज़्यादा आता है, नमक शरीर से निकलता है तो एक तरह का दुर्गंध भी आते हैं शरीर से। उसमें कोशिश करना कि नीम के पत्ते को थोड़ा पीस के पानी में डाल के और उसमें थोड़ी देर लेप लगा ले शरीर में, उसके बाद जी। स्नान कर ले। कभी कभी गुलाब जल का उसमें डालकर सेवन कर ले, उसमें डाल के उससे स्नान कर लें, अच्छा होगा। और मुल्तानी मिट्टी से जी। शरीर को मतलब उसमें लेप करके कुछ देर का, तो ये मतलब एक नेचुरल थेरेपी भी हो गया, उससे भी हम साफ़ कर लें शरीर को तो चर्म रोग की समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। काली मिट्टी बहुत गांव देहात में हम लोग यूज़ भी जी। करते हैं, जिनके शरीर में दाना दाना टाइप का हो जाता है गर्मियों के दिनों, तो उसको लगा कर और थोड़ी देर छोड़ देते हैं, उसके बाद जाकर स्नान कर लेते हैं तो काफ़ी दिन तक ठीक हो जाती है। तो प्रकृति जो है खुद भी आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए तत्पर रहती है, बशर्ते हम समझें और उसके साथ अपना समन्वय रखें कि हम अपने शरीर को प्रकृति के हिसाब से खान पान रखें, मौसम के हिसाब से खान पान रखें, ऋतु के हिसाब से अपना दिनचर्या रखें। जी बिल्कुल। जी, तो जब आयुर्वेद में त्वचा से जुड़ी बीमारियों का इलाज होता है तो ऐसे खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेके आने चाहिए हमें? आयुर्वेद में जैसे कुछ कुछ समस्याएं हैं, जैसे चर्म रोग में मुख्यतः आता है सफ़ेद दाग की समस्या। जी। सफ़ेद दाग का समस्या जो है आयुर्वेद कहता है कि विरुद्ध आहार से बचना चाहिए। विरुद्ध आहार का मतलब हुआ दूध के साथ नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जी। आजकल नया ट्रेंड्स बना हुआ है, मैं देखता हूँ कि जो पनीर की सब्जियाँ बनती है जी। लोग दूध को मिक्स करके बनाते हैं, जी जो बिल्कुल। बिल्कुल हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। वो अन्य तरह की बीमारियां को मतलब जन्म दे रही है, पैदा कर रही है। तो आप कोशिश करें कि पनीर की सब्जी हो चाहे किसी भी तरह का सब्जी हो, उसमें दूध का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप दूध का जी। इस्तेमाल के साथ नमक का इस्तेमाल नहीं करें। दही के साथ आप ये दूध का इस्तेमाल ना करें। बैगन है, उड़द है, कोदो है, इस तरह का चीज़ जो एलर्जी को बढ़ाता है, पोषता है, इस तरह की चीज़ भी बीमारी को बढ़ाता है। तो कोशिश करना चाहिए जो चर्म रोग की बीमारी के लोग जी। हैं इन सब चीज़ों को दूर करना चाहिए खाने में। बैगन का यूज़ कम करें। जो भी चीज़ जो जैसे देर से पचता हो उसको जी। नहीं खाना चाहिए। जैसे चर्म रोग के किसी भी रोगी को नॉनवेज किसी भी रूप में नहीं खाना चाहिए। वो अंडा हो जी। या मछली हो या चिकन हो या मटन हो, इस तरह की बीमारी से समस्या ठीक नहीं होती है यदि जी। आप सेवन कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि नमक का सेवन कम करना चाहिए चर्म के रोगी को, और उस पर सेंधा नमक का यूज़ करना चाहिए उनके खान पान में। जी। जी, और पानी का मात्रा जो है पर्याप्त रूप में रखें। सफ़ेद दाग की समस्या हो, दूसरी समस्या है आजकल नया समस्या सिरोसिस की समस्या होती है। जी। महिलाएं हो और यंगस्टर हो, सबको समस्या हो। ये जॉइंट पर होते हैं, अंडर आर्म्स में होते हैं, जहाँ पर मतलब बहुत जटिलता से ये बीमारी ठीक होती है। धीरे धीरे शुरू शुरू में दाग रहेंगे तो लोग इग्नोर करते हैं, धीरे धीरे वो बीमारी इतनी जटिल हो जाती है कि वो ठीक नहीं हो पाता। तो उस सब बीमारी को आप जैसे ही आप देखते हैं तब से ही अपने आहार को ठीक कर लें। उसमें आप विरुद्ध आहार का सेवन न करें। खान पान में जो भी विजातीय जो है
जो आपके शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, उन सब चीज़ों का सेवन आप न करें। चिकित्सा का प्रक्रम जो है अपनाएं और पंचकर्म का सहारा लें, और इसमें आप नियमित रूप से योग का, प्राणायाम का करें और दवा का यूज़ करें तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि जी। आप इस बीमारी को यदि दोबारा फिर से अपना आहार को परिवर्तन करते हैं, फिर विरुद्ध आहार को अपनाते हैं, गलत आहार शैली को अपनाते हैं, तो फिर से ये बीमारी वापस चली आ जाती है। जी, जी। बिल्कुल। तो अभी आपने बोला कि दही के साथ नमक का प्रयोग नहीं हाँ करना जी, चाहिए। दूध के साथ, दही के साथ। जी, जी। तो गर्मियों के मौसम में ऐसा हम लोग देखते हैं कि छाछ लोग पीते हैं, तो उसमें नमक लोग डालते हैं। नमक डाल के ले सकते हैं, लेकिन जी। जिनको चर्म रोग की समस्या है हम्म। उनको दूध, दही, खट्टा चीज़, इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जी। जो स्वस्थ हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी। जिनको चर्म रोग की समस्या है उनको अवॉइड करना ज़रूरी होता जी, है। बिल्कुल। जी। तो अब हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ ऐसे फलों के नाम बताएं जो कि हमारे त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी, त्वचा के लिए सबसे बढ़िया फल है पपीता। पपीता जो है आपके शरीर को, स्किन को ग्लो करता है, चर्म रोग की समस्या को ये करता है। पपीते के पत्ते को भी पीस कर, जहाँ पे चर्म रोग की समस्या हो उसको वहाँ पे लगा के लेप करके धोने से बहुत फ़ायदा होता है। फिर आप अनानास का यूज़ कर सकते हैं, अनार का यूज़ कर सकते हैं, सेब का यूज़ कर सकते हैं बहुत। लेकिन सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट्स हैं, उनको यूज़ जी। करने से बचना चाहिए। पका हुआ केला नहीं खाना चाहिए चर्म रोग के रोगी को। अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए। जी। और जो भी मतलब जो फल बहुत ज़्यादा खट्टे हैं, जैसे इमली हो, जी। नींबू हो, इस तरह की चीज़ों का भी सेवन से अवॉइड करना चाहिए चर्म रोग के रोगी को। जी। जी। तो मुहासे और एक्जिमा, ये दोनों ही एक बहुत ही बड़ी समस्या है जी। जो लोगों को हो जाती है, तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? मुहासे जो होते हैं, आजकल जो महिलाओं को भी समस्या होती है, एक तो इसका मुख्य फैक्टर है जो मतलब महिलाओं को होती है, जो फेस में दाग की तरह हो जाते हैं, काले काले दाग हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं। उसका मुख्य कारण एक ये भी है कि हमेशा रूम में रहते हैं, घर से बाहर कम निकलते हैं, जी। तो उनको सनलाइट की कमी हो जाती है। जी। क्योंकि मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखा जाए तो स्किन की जो समस्या है, सबसे अधिक कमी होती है विटामिन डी के कमी के कारण। जी। और घर की महिलाएं घर से बाहर नहीं जा पाती है, धूप में नहीं बैठ पाती हैं, तो उनको विटामिन डी की कमी हो जाती है। जी। विटामिन डी की कमी होने के कारण चर्म रोग की समस्या नित्य प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो विटामिन डी का जो सब्स्टिट्यूट है, जैसे मशरूम है, जी। कागजी बादाम है, सफ़ेद तिल है, इस तरह का सेवन करें। सुबह में जो सनलाइट है उसमें बैठें। अलग से अभी आप विटामिन डी की दवा ले सकते हैं, जिसके कारण स्किन की समस्या आपकी ठीक रहती है। और मुहासे जो होते हैं, ये स्ट्रेस भी इसमें बहुत मायने रखता है। चर्म रोग के मरीज जी। का रोग का जल्दी बढ़ना और रोग का नहीं ठीक होना, तनाव भी इसका मुख्य फैक्टर है। क्योंकि ये बहुत मरीज तनाव में रहते हैं, अपने सुंदरता को लेकर, अपने आकर्षण को लेकर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि मेरा चेहरा इतना ख़राब हो रहा है। तो उसमें है कि तनाव से उनको बचना चाहिए, क्योंकि जैसे तनाव वो बढ़ेगा तो उनकी समस्या और ये गंभीर होती जाती है। पानी जो है पर्याप्त मात्रा में लें। और एक्जिमा जो है इसी तरह की समस्या है, कहीं पे छोटा सा दाग हुआ, फिर आप उसको इग्नोर किए, फिर आप विरुद्ध आहार का लगातार सेवन करना चाहिए, जो आपको नहीं जी। खाना चाहिए। नॉनवेज, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, ये सब लगातार आप यूज़ कर रहे हैं तो बीमारी कदापि ठीक नहीं होगी। आप जी। इसमें पूर्णतः आहार शैली को अपनाएं। और इचिंग की समस्या होने पर किसी भी तरह से वहाँ से नाखून न लगाएं, बार बार उसको खुजलाएं नहीं। जितना इचिंग करेंगे वो शरीर उतना खुजली से बढ़ते जाएगा, वहाँ पे एलर्जी बढ़ते जाएगा, रेडनेस बढ़ते जाएगा। तो जी। कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा इचिंग हो तो उससे भी बचना चाहिए, खुजलाने से, क्योंकि उससे बीमारी और बढ़ जाती है। जी, बिल्कुल। तो अब मैं चाहूँगी कि जो विटिलिगो है, जो सफ़ेद दाग का जो इशू हो जाता है काफ़ी लोगों को, क्या उसका भी इलाज आयुर्वेद में मुमकिन है? जी, आयुर्वेद कहता है कि, तो आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है ना, वो बीमारी के टाइमिंग पे भी निर्भर करता है। जी। जैसे सारे बीमारियों का एक टाइम दिया हुआ है। जैसे इसको सफ़ेद दाग को हम लोग, जो इसको लिकोडर्मा भी बोलते हैं, विटोलोगो भी बोलते हैं, एक तरह जी। का स्वित्र भी बोलते हैं आयुर्वेद में। एक कुछ टाइप का रोग होता है। तो इसमें समस्या यदि 3 साल से ज़्यादा पुरानी हो जाती है, ओठ जी। पर दाग आ गए हैं, पेट पर हो गए हैं, तलवे में आ गए हैं, तो थोड़ा कृत साध्य हो जाता है। और कृत साध्य मतलब कि आसानी से ठीक नहीं होता। लंबे समय तक यदि सफ़ेद दाग की समस्या है
तो ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। यदि नए नए में आप इसको बीमारी को डॉक्टर से दिखवा लेते हैं तो बड़ा आसानी से ठीक हो जाता है। तो जी इसमें आप विटामिन डी का एक्सट्रैक्ट लेकर बाकी जो है नॉन वेज अवॉइड करके दवा का नियमित आप पंचकर्म विधि से अपने शरीर को शोधन कराने के बाद नियमित यदि दवा का सेवन करते हैं तो बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन सावधानी यह रखना है कि नॉन वेज बिल्कुल तरह अवॉइड करें, सुबह में सनलाइट का थोड़ा रोशनी में बैठें और खान पान अपना सही रखें, क्योंकि बीमारी दुनिया की कोई भी बीमारी आप पूर्णतः ठीक नहीं कर सकते यदि जी अपना लाइफ स्टाइल ठीक नहीं रखेंगे, जी क्योंकि वो बिल्कुल। बीमारी वापस आ सकती है। जी जी तो आज हम त्वचा रोग के बारे में बात कर रहे थे, तो आयुर्वेद का इलाज बाकी इलाजों से अलग कैसे है? अलग कैसे है? तो अलग इसलिए है कि आयुर्वेद जो है पूरे सिस्टम को इलाज करता है। जैसे आपकी चर्म रोग की समस्या है तो केवल चर्म रोग की समस्या पे वो फोकस नहीं करके पूरे सिस्टम मतलब पाचन अग्नि को भी ठीक रखता है। फिर पंचकर्म के सहारे से उस शरीर को शोधन भी करना चाहता है कि शरीर को हम शोधन कर दें, तो कि दवा मेरी जो पहले से जो संकुच मतलब प्रकोपित दोष है, संचित दोष है, उसको भी हम दूर कर लें और उसके बाद हम दवा का यूज करें। आयुर्वेद की दवा थोड़ा लंबे समय से चलती है और अस्थायी पर मतलब ठीक करने का क्षमता भी रखती है और इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव भी नहीं देखा गया कि आप जी यूज कर रहे हैं स्किन की समस्या से और आपको अन्य कोई दूसरी समस्या इससे उत्पन्न हो रही है। तो आयुर्वेद का जो चिकित्सा है प्रकृति के हिसाब से है और आपके शरीर के वातावरण के हिसाब से वो दवा जो है यूज होता है और काफ़ी हद तक इसको मैंने बच्चे भी यूज कर सकते हैं, महिलाएं भी यूज कर सकती हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट कम देखा गया, इसलिए आयुर्वेद को मतलब चर्म रोग में बहुत बेहतर जी चिकित्सा के रूप में इसको विकल्प में देखा जा जी सकता है। बिल्कुल। तो जी डॉक्टर पांडे, आपके अनुभव से लोगों को अपने रोज़ाना जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो अपने त्वचा का ख्याल रख सकते हैं? सबसे पहले मतलब ये जानना चाहिए कि रोगी कौन है। जी रोगी कौन है जो मित भूख है और ऋतु भूख है और जो मतलब अधिक भूख, माने रोगी वही होगा जो अपने अग्नि के हिसाब से नहीं खाएगा, ऋतु के हिसाब से नहीं खाएगा। तो जी इस चीज़ का हमको अपना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर का जो क्षमता है, हमारा मेटाबॉलिज्म पचाने की जो क्षमता है, हम उस तरह के आहार को सेवन करें। अब आजकल का जो फैशन है जैसे कि रात में बहुत देर तक लोग भोजन करते हैं और काफ़ी हैवी फूड करते हैं, जी काफ़ी फास्ट फूड का भोजन का यूज़ करता है। रेस्टोरेंट में पार्टी सार्टी सब जो चलते हैं वो अधिकतर रात में चलते हैं और आयुर्वेद कहता है कि संध्या काल के बाद आप भोजन का सेवन न करें या बहुत हल्का भोजन का सेवन करें। जी तो मेरा यह राय है कि यह सिर्फ चर्म रोग के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, सभी जी लोग के लिए। ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने का इसका मुख्य कारण है, ब्लड शुगर फास्टिंग बढ़ने का भी मुख्य कारण कि हम लेट नाइट तक भोजन करते हैं। तो उसको हम 7 बजे तक कर लें, काफ़ी हल्का भोजन करें, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण हमारा अग्नि रात में कमज़ोर रहता है। तो जी हम देर से पचने वाले भोजन जैसे पनीर, नॉन वेज, बहुत स्पाइसी फूड, इस तरह का चीज़ को हम सेवन न करें। एक नया ट्रेंड ये भी चला हुआ है कि हम भोजन के बाद आइसक्रीम लेते हैं। जी बिल्कुल। जी, ये बिल्कुल गलत है, भोजन के अनुकूल नहीं है, क्योंकि आप भोजन करते हैं और फिर आपका पित्त आपके भोजन को पचाने के लिए तैयार होता है। आप जी आइसक्रीम लेकर उसको और मतलब वो जी ठंडा कर देते हैं, जिसके कारण आपका अग्नि जो है कमज़ोर हो जाता है, फिर भोजन का जी सम्यक पाचन नहीं होता है। जी तो इस बिल्कुल। तरह के ट्रेंड से भी बचना जी चाहिए। जी डॉक्टर पांडे, आपने आज बहुत ही सरलता से हमारे दर्शकों को बताया त्वचा रोग के बारे में और आयुर्वेद में उसकी क्या इलाज मौजूद है और किस तरीके से अपने त्वचा का ख्याल रखा जाए। तो दर्शकों जो आज हमें देख रहे हैं, आशा है कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और त्वचा एक ऐसी चीज़ है जिसका ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं आपसे फिर स्वास्थ्य चर्चा के अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।